हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर। जो ये नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 7 का लेक्चर है और क्लास 7 के अंदर चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 से पहले आपके 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 13 लेक्चर जो हुए हैं इनके अंदर हम 2 वर्कशीट को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 2 वर्कशीट को हम कंप्लीट सीख चुके हैं। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लेंगे आप। यहाँ पर पिछली 2 या 3 क्लासेस का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके पहले वाले क्लासेस जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पर। और जो आज का लेक्चर है ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक पढ़ेंगे वर्कशीट 3 का। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, इससे पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने जो है मोनोमियल, क्या है, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ कैसे करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, वो मैं थोड़ा अब नहीं आपको बताऊंगा बिल्कुल भी। तो चलिए आज जो वर्कशीट होगी वो इस तरीके से होगी कि क्या है, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर जो यूज होगी वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा a प्लस में b और c प्लस में d क्या है, इस तरीके से ये क्या है, 2 लिखी हुई है, 2 इक्वेशन लिखी हुई है। क्या है ये? 2 ब्रैकेट लगा के आपको सोल्व करनी है। तो यहाँ पर वैसे आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ऐसे आपने पढ़ा होगा 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई के अंदर क्या है 7 प्लस में 2। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की और फिर इसके साथ में ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरीके से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल के साथ। किसके साथ में? बाइनोमियल के साथ में। यानी कि बाइनोमियल जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा और इधर भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा और उनकी मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। तो हमने मान लिया कि क्या है, ये हमारा पहला बाइनोमियल है और ये क्या है, सेकंड बाइनोमियल है। ये पहला बाइनोमियल है और ये सेकंड है। जो पहला बाइनोमियल है वो लिखा होगा a प्लस में b, जो सेकंड बाइनोमियल है वो यहाँ पर है c प्लस में d। तो हमने पहले बाइनोमियल को वो है जो इसकी पहली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई की, जो सेकंड वाली बाइनोमियल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है। तो लिखेंगे इसको a मल्टीप्लाई में c प्लस में d, पूरी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और फिर हमने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया है। उसके बाद आप यहां से देखेंगे कि क्या है ये, अब जो पहली बाइनोमियल है इसकी सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो सेकंड बाइनोमियल है उसके साथ में। तो क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई में c प्लस में d, b मल्टीप्लाई में c प्लस में d। अब इसको चलिए सोल्व करेंगे। अब हम इसको चलिए सोल्व करते हैं। एक ही मल्टीप्लाई, अब क्या क्वेश्चन कैसा हो गया, आपको मोनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है बाइनोमियल के साथ में। ये भी क्या बन गया है, मोनोमियल, और मोनोमियल की मल्टीप्लाई किसके साथ में करनी है, बाइनोमियल के साथ में। तो अब करेंगे मोनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल की पहले टर्म के साथ में। तो क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई में c प्लस में, प्लस का साइन हम यूं का यूं लगा देंगे क्योंकि प्लस, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। अब a की मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ad। क्या आ गया है, ad आ गया। अब इसी तरीके से क्या है, ये मोनोमियल है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के साथ में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के साथ में। तो चलिए अब b की मल्टीप्लाई हमने की c के साथ में, तो क्या लिख देंगे, bc। क्या लिख देंगे, bc लिख दिया हमने। और इसी तरीके से ये b प्लस का और ये db प्लस का, तो b और d की यानी कि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब हम b की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, d के साथ में। तो क्या लिख देंगे, bd लिख देंगे। क्या लिख देंगे, bd लिख देंगे। यहाँ पर जो पहली इक्वेशन मैं सोल्व कर रहा हूँ इसमें मैंने क्या है, जो यहाँ पर पहली ब्रैकेट है उसको ओपन किया, पहली ब्रैकेट को ओपन किया और सेकंड वाली को एज इट इज लिखा, है। अब हम जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट जो सेकंड बाइनोमियल है यानी कि इसको सोल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर जो ये सेकंड बाइनोमियल इसकी पहली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे पहली बाइनोमियल के साथ में, इसको लिख देंगे
ए प्लस में बी, ए प्लस में बी और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे सी, मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे सी लिख देंगे। अब इसके अलावा यहां पर हम क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हैं यहां पर जो सेकंड बाइनोमियल है इसकी सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पहली बाइनोमियल के साथ में और इसको लिख देंगे प्लस में लिख देंगे ए प्लस में बी, ए प्लस में बी और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे डी, मल्टीप्लाई में डी। अब क्या है ये पहले वाली बाइनोमियल हो गई और ये क्या है मोनोमियल है। इसी तरीके से ये बाइनोमियल है और ये क्या है मोनोमियल है। चलिए अब हम इनको क्या कर देते हैं, इनको सोल्व कर देते हैं। तो सी की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी, क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा वैसे जैसे ए बी सी डी ई एफ, जैसे ए बी सी डी लिखी जाती है वैसे लिखूंगा। तो ए पहले आता तो ए को पहले लिखा, सी बाद में आता तो सी को बाद में लिखूंगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस सी की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी सी आ गया, क्या आ गया है बी सी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट को और लिखते हैं इसी तरीके से। और यहां पर अब मैंने लिख दिया यहां पर, अब डी की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी करेंगे डी की ए के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर एडी आ जाएगा, क्या आ गया एडी आ गया है, क्या आ गया है एडी। प्लस में इस बी और डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बीडी आ गया, क्या आ गया है बीडी। अब आप यहाँ पर मैंने दोनों को, पहली जो क्वेश्चन था, पहला जो ये इक्वेशन पहली ब्रैकेट है इसके अंदर मैंने पहली को ओपन किया पहले और इसमें क्या है सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम देखते हैं क्या आंसर दोनों में अलग अलग आया है सेम आया है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है वही हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चलिए, यहाँ पर पहली टर्म कौन सी है ए सी है, कौन सी है पहली टर्म ए सी, तो नीचे ढूंढिए क्या ए सी है, ये रहा ए सी। सेकेंड टर्म कौन सी है एडी है, यहाँ पर क्या इसमें कहीं पर एडी दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर ये दिख रहा एडी है। इसके बाद आप यहाँ पर दिख रहा आपको बीसी दिख रहा है, तो नीचे क्या है नीचे भी बीसी है और लास्ट में क्या है बीडी और यहाँ भी क्या है बीडी, यानी कि चारों की चारों टर्म क्या आई हैं सेम आई हैं, चारों की चारों टर्म क्या आई हैं सेम आई हैं। इस तरीके से आप या तो पहली बाइनोमियल को ब्रैकेट के साथ करिए यानी कनेक्ट, यानी कि जैसे मैंने किया ए की मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ, यानी कि पहली बाइनोमियल को खोल लीजिए या फिर सेकंड बाइनोमियल को खोल लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा दोनों केसेस में सेम आएगा और आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर। लेकिन जो हम पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पहली बाइनोमियल को हम खोलेंगे और ज्यादा उसी का यूज करेंगे। सेकंड बाइनोमियल हम नहीं खोलेंगे जब तक हमें जरूरत नहीं होगी, तो पहली बाइनोमियल हम खोलेंगे, यानी कि पहली बाइनोमियल की पहली जो टर्म होगी उसकी इस सेकंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जो भी हो साइन होगा उसके हिसाब से फिर उसकी ऐसे, यानी कि पहले वाले तरीके से फॉलो करेंगे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि वो क्या है। चलिए अब यहां पर रूल देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट करते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखा हुआ ईच टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल इज मल्टीप्लाई विद ईच टर्म ऑफ द सेकंड बाइनोमियल। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट बाइनोमियल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट बाइनोमियल ईच टर्म, यानी कि जो पहली बाइनोमियल होगी उसकी हर एक टर्म को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड बाइनोमियल है उसकी हर एक टर्म के साथ में, उसकी हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उनके अंदर अगर लाइक टर्म है तो फिर क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, और अगर लाइक टर्म नहीं है तो फिर उनको एज इट इज लिख देंगे, उनको एज इट इज लिख देंगे। जैसे हमने पिछले पेज पर भी सीखा है, क्या है ये पहली बाइनोमियल थी, यहाँ पर ये जो थी, ये अगर मैं इनके ऊपर सर्कल लगाऊं तो क्या थी, ये पहली बाइनोमियल थी और ये क्या थी सेकंड बाइनोमियल थी। तो क्या करेंगे, पहली बाइनोमियल की हर एक टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड बाइनोमियल की हर एक टर्म के साथ में करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उनको जो प्रोडक्ट आया है उनको लिख देंगे, और जो भी प्रोडक्ट आया है अगर उनके अंदर कोई भी क्या है यहाँ पर लाइक टर्म है, कोई भी यहाँ पर क्या है अगर लाइक टर्म आई हुई है तो उनको हम ऐड कर देंगे, या फिर अगर उनके बीच में जो भी साइन अगर सब्ट्रैक्ट का आ गया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई लाइक टर्म नहीं आई है उनके जैसी तो फिर हम उनको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए इन रूल्स का ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल की करेंगे, पहली जो बाइनोमियल है वो क्या है ए प्लस में बी है, और जो सेकंड बाइनोमियल है वो क्या है ए प्लस में डी है। अभी जैसे मैंने बताया कि हम पहला तरीका फॉलो करेंगे, जो मैंने यहाँ पर बताया कि पहला तरीका हम फॉलो करेंगे वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, और वही यहाँ पर स्टेप लिखे हुए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो पहली बाइनोमियल है इसकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके
सेकंड बाइनोमियल के साथ में, यानी कि और हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे a मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे c प्लस में d लिख देंगे और ये हमें आंसर आ जाएगा इस तरीके से ac प्लस में ad, ac प्लस में क्या गया है ad आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो फर्स्ट बाइनोमियल इसका ये b बच गया है, क्या बच गया है b बच गया है। अब b की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर c प्लस में d के साथ में और यही पर यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई b की करेंगे हम किसके साथ में c प्लस में d में, c प्लस d के साथ में और क्या उससे क्या आएगा bc प्लस में क्या आएगा bd आएगा, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे b मल्टीप्लाई में c प्लस में d, इस तरीके से लिखेंगे और इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। इसी तरीके से जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। और फिर इनमें अगर आपको कोई लाइक टर्म दिखती है स्टेप 1 और स्टेप 2 से, स्टेप 1 और स्टेप 2 में अगर कोई लाइक टर्म दिखती है तो उसको ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नहीं तो आप अपना आंसर एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो आपको कोई भी AC है, AC क्या दोबारा आया है ऊपर वालों में और नीचे वालों में नहीं आया तो AC को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमने AD देखा, AD के जैसा भी कोई नहीं आया हुआ तो AD को भी लिख दिया है। फिर BC देखा तो BC भी नहीं आया हुआ था और फिर BD देखा तो BD भी नहीं आया था। अब यहाँ पर ये बात याद रखेंगे बस कि अगर लाइक टर्म आएगी तो अगर उनके बीच में ऐड का साइन है तो उनको ऐड कर देंगे और अगर उनके बीच में क्या है सब्ट्रैक्ट का साइन है, क्या है सब्ट्रैक्ट का साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो टर्म क्या है प्लस और प्लस की हैं, दो टर्म क्या है दोनों का साइन क्या है प्लस और प्लस का, उनको भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। और अगर दो टर्म माइनस साइन के साथ है दो टर्म माइनस साइन के साथ है वो भी क्या होती हैं ऐड होती हैं, वो भी क्या होती हैं ऐड होती हैं। लेकिन जब प्लस और प्लस वाली को ऐड करेंगे तब साइन किसका आएगा, इनके सामने जो आएगा वो प्लस का साइन आता है। लेकिन जब हम माइनस और माइनस वाली टर्म को ऐड करेंगे तब इनके सामने आता है माइनस का साइन आता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है आ गया आपको 5a प्लस में क्या आ गया है 2a, 5a प्लस में 2a आ गया। अब यहाँ पर देखो इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब कोई भी साइन नहीं है तो ये दोनों क्या है ये भी प्लस की है और प्लस की दोनों टर्म है तो क्या आ जाएगा कि ऐड हो जाएंगी और इसका आंसर कितना आ जाएगा 7a। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पर कि माइनस का 5a, क्या माइनस का 5a और फिर क्या होता माइनस का 2a होता, क्या होता माइनस का 2a। और मैंने यही आपको बताया सेकंड स्टेप के अंदर जो ये वाला है कि अगर सेम साइन है माइनस और माइनस है तो वो क्या होंगी वो ऐड होंगी, क्या होंगी वो ऐड होंगी। इनको आप 5a और 2a को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7a। लेकिन अब की बार दोनों किसकी थी माइनस की थी तो ये माइनस का साइन भी साथ लगेगा, ये माइनस का साइन भी साथ लगेगा। कहीं आप ये सोचे कि माइनस और माइनस का साइन क्या है ऐड हो जाएगा, एडिशन में चेंज हो जाएगा। वो जो माइनस की मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस के साथ में वो ऐड कब होता है, वो जब ऐड के साइन में चेंज कब होता है, यानी कि प्लस के साइन में कब चेंज होता है जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये ऑपरेशन हमारा प्लस या माइनस के अंदर होगा तो फिर क्या होगा वो सेम साइन आएगा, वो सेम साइन आएगा। और ऐसा हो जाए तीसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या है वो क्या है, अगर एक प्लस की हो टर्म और एक माइनस की हो, एक प्लस की टर्म हो और एक माइनस की टर्म हो तो फिर क्या होगा बड़ी टर्म में से आप छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन वो लगाएंगे, साइन यहाँ पर वो लगाएंगे जो बड़ी नंबर, जो बड़े नंबर का साइन है, जो बड़े नंबर का साइन है वो यहाँ पर साइन आएगा, वो यहाँ पर साइन आएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आपका 5a माइनस में 2a है, 5a माइनस में 2a तो आपने देखा यहाँ पर कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा, पहले तो आप ये देखिए तो आप सभी बोलोगे 5 बड़ा है सर, तो मैं पूछूंगा 5 के सामने कौन सा साइन है, आप बोलोगे सर प्लस का साइन है, क्या है प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन हम नहीं लगाते हैं वैसे क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि प्लस का साइन है। तो 5 में से क्या, और ये माइनस का था तो एक प्लस की टर्म थी और एक माइनस की टर्म थी तो क्या 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और a को भी साथ लिखेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा होता कि 5a माइनस का और प्लस का क्या है 2a है, प्लस का क्या है 2a है तो तब क्या होता, तब यहां पर देखिए आप, मैंने बोला है कि जो भी टर्म जो भी नंबर बड़ा है उसके सामने का साइन आप यहां पर लगा दीजिए तो क्या है माइनस का साइन बड़ा था। अब एक प्लस की और एक माइनस की है और एक प्लस की और जब माइनस की होती है तो बड़े में से हम छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a माइनस का, यानी कि -3 आएगा। ये दोनों क्वेश्चन क्या है सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कुछ बच्चे ये गलतियां करेंगे मुझे उम्मीद है
जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया अगर दोनों टर्म क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर दो टर्म है दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का। लेकिन अगर दो टर्म है दोनों क्या है, माइनस की हैं, दोनों क्या है, माइनस की, तब भी वो क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्या, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तब ये ऐड होती हैं। और साइन किस चीज का आता है, यहाँ पर ऐड का आएगा, क्या साइन किस चीज का आएगा, सॉरी ऐड का नहीं, माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर तीसरी सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि एक क्या है प्लस की है और एक क्या है माइनस की है, तो तब क्या होगा, तब साइन जो आएगा, जो साइन आएगा वो क्या होगा, बड़े नंबर का जो भी साइन होगा वो आएगा, यहाँ पर बड़े नंबर का साइन आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, यहाँ पर 5 बड़ा था तो ये प्लस का आ गया है, यहाँ पर बड़ा क्या था, माइनस का था, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। और क्या अपोजिट साइन थे, एक प्लस का था एक माइनस का था, यहाँ भी एक प्लस का एक माइनस का, तो अपोजिट साइन थे यानी कि, तो फिर क्या होंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन वो जो बड़े नंबर का होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये फाइंड द प्रोडक्ट, क्या बताना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई एंड 2x प्लस में y, इसका यानी कि प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही एज इट इज लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, x प्लस में y, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 2x प्लस में y, क्योंकि इसने बोला है कि प्रोडक्ट कीजिए, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हुए मैंने अभी अभी बताया था कि आपको स्टेप्स क्या होंगे, जो पहली बाइनोमियल है इसकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x के साथ, सेकंड वाली बाइनोमियल के साथ में, यानी कि, तो लिखिए इसको, x की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस बाइनोमियल के साथ में, इस सेकंड वाली बाइनोमियल के साथ में, तो x मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, 2x प्लस में y, 2x प्लस में y। और उसके बाद क्या है, ये वाला साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम, जो सेकंड वाली है, जो यहाँ पर जो ये सेकंड टर्म है पहली बाइनोमियल की, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बाइनोमियल के साथ में, यानी कि y मल्टीप्लाई में 2x प्लस में y, y मल्टीप्लाई में 2x प्लस में y। तो अब देखेंगे हम, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर x की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई में 2x प्लस में क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ में क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई y प्लस में। अब इसकी कीजिए, y की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में और प्लस में क्या आ जाएगा, y की मल्टीप्लाई की है हमने y के साथ में, y की मल्टीप्लाई की है y के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको, अब आपको मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के लेक्चर देख लिए होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये 16 के बन जाएगा 2x स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी और नंबर यहाँ पर कोई दोबारा था नहीं, तो क्या लिख दिया मैंने, 2 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद टर्म देखिए, यहाँ पर x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy। इसी तरीके से हमने 2 की मल्टीप्लाई, 2 को एज इट इज लिखा और xy की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, xy आ गया, और प्लस में क्या लिखा, y का क्या हो गया, स्क्वायर, y का क्या हो गया, स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, अभी स्टेप्स बता रहा था जब, तो मैंने बोला था लाइक टर्म ढूंढेंगे, लाइक टर्म क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो लाइक टर्म कौन सी ढूंढेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें दोबारा दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा तो फिर आप वेट क्या कर रहे हैं, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, 2x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा। अब मैंने पूछा आपसे, जो सेकंड टर्म आई है वो क्या, xy। मैंने पूछा आपसे, अब क्या xy आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर, और जिनकी क्या है पावर और एक्सपोनेंट की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो, पावर और एक्सपोनेंट की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। तो आप बोलोगे सर इससे अगली ही जो टर्म है, इससे जो अगली ही टर्म है, यानी कि ये भी क्या है, xy की है, और ये क्या है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और xy को हम एज इट इज लिख देंगे, यानी क्या हो गया, 3xy हो गया है। उसके बाद मैं पूछूंगा, हमने ये टर्म भी सोल्व कर ली है और ये वाली टर्म भी सोल्व कर ली, अब इसके बाद कौन सा बचा है, y का स्क्वायर। और आप बोलोगे यहाँ पर तो सर क्वेश्चन लास्ट में टर्म ही नहीं बची है, तो हम नहीं ढूंढेंगे, यानी कि, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ गया है, 2x स्क्वायर प्लस में 3xy प्लस में y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। और नोट करने वाली बात क्या थी, यहाँ पर एक क्या है,
जो दो टर्म थी यहाँ पर बीच वाली, ये क्या थी, लाइक टर्म थी। लाइक टर्म जब भी आप ढूंढेंगे यहाँ पर तो क्या है, वहां पर वेरिएबल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वेरिएबल क्या है, इसके साथ साथ एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू, एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू भी वहां पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे x की 1 था, यहाँ पर y की 1 था, और xy था दोनों, तो यहाँ पर xy ढूंढेंगे, और उन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर से, और क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। तो x प्लस में y और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और 2x प्लस में y। और अब जो हमारा ये आंसर सोल्व होके आ गया था, इसको हम इसके सामने लिख देंगे 2x² प्लस में 3xy प्लस में y²। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ज्यादा देर में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और सीखेंगे ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो फिर लाइक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप डिसलाइक कीजिए, और जब आप डिसलाइक करेंगे तो सिर्फ एक कमेंट छोड़िए कि हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पर इम्प्रूव करने की। कमेंट बॉक्स सजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो भी सजेशन होगा वो आपको लिया जाएगा यहाँ पर, और इसको जो भी चीज़ें सुधार की ज़रूरत है वो इम्प्रूव की जाएंगी, सुधार जाएंगी। तो थैंक यू।